हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल एलील। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा सा है तो 2-3-4 लेक्चर्स लगेंगे, तो इसलिए पहले मैं आप लोग को समराइज करता हूं। देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मल्टीपल एलील की मल्टीपल एलील क्या है, मल्टीपल एलीलिक ट्रेड्स क्या है, हम उसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे मल्टीपल एलील को। और फाइनली जो है हम देखेंगे कि मल्टीपल एलीलिक ट्रेड्स जो है उसके एग्जाम्पल में आप लोग के पास क्या क्या है। अच्छा जी, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है मल्टीपल एलीलिक ट्रेड्स का वो है एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसीलिए हम इसी टॉपिक के अंदर मल्टीपल एलील के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या कर रहा है, तो ये किस चीज के साथ रिलेटेड है, मल्टीपल एलील के साथ। इसीलिए हम एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, तो ये बात आप लोग को समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर कि हमारे पास जो है कौन कहां से ब्लड ले सकता है और कहां से नहीं ले सकता और उसकी रीजन क्या है। तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स के दरमियान और देखेंगे कि कहां पर पॉसिबल है और कहां पर पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो इसमें कौन कौन सी वेरिएशंस है और इसका जेनेटिक्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जेनेटिक्स ऑफ एबियो, कि हमारे पास जो जेनेटिक्स है कौन सा जीन उसमें इन्वॉल्व है, तो उसका नाम है जीन आई। और फिर उसकी 3 वेरिएंट्स फॉर्म है, 3 एलीलिक फॉर्म्स है, तो उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है आप लोग देख सकेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जेनेटिक्स क्या क्या हो सकता है, जो ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जेनेटिक्स जो है क्या क्या हो सकता है। और हमारे पास अगर एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें जो है ये वाला हमारे पास जेनेटिक्स होगा, उसकी 2 एलील इसी सूरत में होंगे। अच्छा जी, ब्लड ग्रुप ओ जो है उसके दोनों एलील जो है रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तो ब्लड ग्रुप जो है जितनी भी है तो हम देखेंगे कि उसकी एलीलिक फॉर्म्स क्या क्या है। आप लोग का ये टॉपिक जो है यहां तक हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है रीसस मंकी से में पहले जो है डिराइव हुआ था। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम समझेंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया। अच्छा जी, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पेटेबिलिटी, जो अक्सर लोग को मुश्किल सा लगता है लेकिन बहुत ईजी है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे और आप लोग का यहाँ पर जो है सारे का सारा मल्टीपल एलील वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम आ रहे हैं अपने असल टॉपिक पर। आज हम क्या समझेंगे कि मल्टीपल एलील क्या है और मल्टीपल एलीलिक ट्रेड्स कौन कौन से हैं और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया और क्यों आया। अच्छा जी, आप लोग देखें ना, हमारे पास जो है मल्टीपल से क्या मुराद है, मतलब मोर देन 2 एलील, कि हमारे पास जो है कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके लिए मोर देन 2 एलील प्रेजेंट है इन द कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी में जो है बहुत सारी पॉपुलेशन में जो है आप लोगों ने क्या देखने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखने हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म की पेनोटाइप्स आएंगे। अब जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा। अब फिलहाल यही समझे कि मल्टीपल से क्या मतलब, मल्टीपल मतलब एम से मेनी एलील या मल्टीपल एलील, और मेनी एलील से क्या मुराद है, मोर देन 2 एलील। अच्छा जी, मोर देन 2 एलील कम्युनिटी में कब प्रेजेंट होते हैं, जब हमारे पास वो फिनोटाइप जो है वो 4 हो या 4 से बढ़ जाए। अच्छा जी, अगर आप लोग को ये चीज समझ नहीं आया तो आप लोग फिक्र ना करें, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अब तो आप लोग को ये बात जो है समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा ना, आप लोगों ने मेंडल के बारे में जितना भी पढ़ा, तो मेंडल जो था वो ऐसे ट्रेड्स के साथ एसोसिएट कर रहा था, स्टडी कर रहा था जिसके 2 ही फिनोटाइप थे, 2 ही फिजिकल अपीयरेंसेस थे। फॉर एग्जाम्पल पोड कलर आप लोग देखे कि हमारे पास जो चिल्का था वो या तो येलो हो सकता था या फिर ग्रीन, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थी। मेंडल ने हमें 2 ही पॉसिबिलिटीज वाले ट्रेड्स पढ़ाए। अच्छा जी, और क्या पढ़ाया था मेंडल ने हमें सीड शेप के बारे में बताया था। सीड शेप जो है या तो राउंड होगा और या फिर जो है वो रिंकल्ड होगा। तो अब सीड शेप की यहां पर कितनी फिनोटाइप है, 2 फिजिकल अपीयरेंसेस है। अच्छा जी, अगर 2 फिनोटाइप है, 2 फिजिकल अपीयरेंसेस है, तो कितने एलील जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में कि एक जो है डोमिनेंट था और एक जो था वो रिसेसिव था। तो हमारे पास जब 2 ही फिनोटाइप हो, 2 ही वेरिएशंस हो, 2 ही फिनोटाइप हो, तो हमारे पास जो है 2 ही एलील उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये देखें, 2 ही एलील, एक डोमिनेंट एक
रिसेसिव, दो ही एलील उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ दैट जीन। अच्छा जी, तो ये बात आप लोगों ने पहली ही समझी थी। आप लोगों का पुराना काम है कि हमारे पास जब दो मुख्तलिफ एक ट्रेट है हमारे पास, जिस तरह शेप है तो दो ही शेप्स में हमारे पास आ रहे हैं, या तो राउंड या रिंकल्ड, तो अब इसके लिए हमारे पास जो है दो ही एलील कम्युनिटी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत आसान सी बात है, आप लोगों ने पहली भी बहुत दफा पढ़ी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास ऐसी भी ट्रेट्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा फिनोटाइप जो है पॉसिबल है, जैसा कि ब्लड ग्रुप आप लोग देखें, मेंडल एक्सेप्शन में आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है बहुत सारे लोगों में, ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है बहुत सारे लोगों में, ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। तो आप लोग देखें ब्लड ग्रुप्स की हमारे पास कम्युनिटी में एक बंदी में तो एक ही होगा, बेशक एक बंदी में एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदी में दो तीन प्रेजेंट होंगे, नहीं, एक ही बंदी में एक जो है एक ही प्रेजेंट होगा। लेकिन कम्युनिटी में अगर आप लोग देखें, पॉपुलेशन में देखें, तो आपके दोस्त अहबाब उनमें से किसी न किसी का अलग अलग होगा। तो एक ही ट्रेट है हमारे पास, एक ही कैरेक्टर है, लेकिन उसके एक दो तीन चार फिनोटाइप्स है। अब जब चार फिनोटाइप्स हमारे पास पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में अपीयर हो रहे हैं, क्लास में अपीयर हो रहे हैं, तो क्या ये चार फिनोटाइप जो है दो ही एलील उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा हरगिज नहीं। जब फिनोटाइप जो है फिजिकल अपीयरेंसेस कम्युनिटी में दो से बढ़ जाएंगे, मतलब तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो जब चार तक पहुंच जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास मोर देन टू एलील चाहिए। देखिए हमारे पास ग्रुप ए है तो उसके लिए ये एलील प्रेजेंट है, ये आप लोग देख लेंगे बाद में जेनेटिक्स में कि आई जो जीन है उसका ए फॉर्म प्रेजेंट होता है। जिन लोगों में ग्रुप बी होता है तो उनमें ये एलील आई बी वाला एलील जो है प्रेजेंट होता है। जिन लोगों में ग्रुप ओ है तो उनमें जो है स्मॉल आई वाला। तो ये तीन एलील है, इन तीनों का सीक्वेंस, ये देखो जीन का अल्टरनेट फॉर्म है ना, एलील है, तो ये जो तीनों एलील है इनका सीक्वेंस अलग है, इनमें थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस होता है। तो जब हमारे पास फिनोटाइप चार हो या चार से बढ़ जाए तो उसके लिए हमारी कम्युनिटी में मोर देन टू एलील प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि इस केस में आप लोग के पास तीन एलील है। तो तीन एलील या थ्री एलील क्या मतलब हो गया? मोर देन टू एलील। तो मोर देन टू एलील हमारे पास, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील। जब हमारे पास एक फिनोटाइप एक ट्रेट जो है वो हो 4, 4 या मोर देन 4 फिनोटिपिकल उसमें अपीयर हो रहा हो कम्युनिटी में, तो उसके लिए हमारे पास मोर देन टू एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए मोर देन टू एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस ट्रेट को हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिक ट्रेट। अच्छा जी, अब ये चीज शायद आप लोग को समझ आ चुकी है कि मल्टीपल एलील से क्या मुराद है, कि हमारे पास मोर देन टू एलील प्रेजेंट होते हैं उसके लिए, उस ट्रेट के लिए, उस स्पेशल ट्रेट के लिए। जिस तरह एग्जाम्पल में मैंने आप लोग को ब्लड ग्रुप का बता दिया कि ब्लड ग्रुप जो है मोर देन क्या है, मोर देन टू एलील उसके लिए प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो है मोर देन 4 जो है फिनोटाइपिक में एक्सप्रेस हो रहा है कम्युनिटी में। तो हमारे पास जब फिनोटाइप 4 किसी ट्रेट के पॉसिबल हो, जिस तरह ब्लड ग्रुप की, तो उसके लिए मोर देन 2 एलील प्रेजेंट होते हैं और उस ट्रेट को हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिक ट्रेट, या इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिक कॉन्सेप्ट। कुछ मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, मैं दोबारा से ये सारी बात रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास मेंडल के ट्रेट्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास दो ही फिनोटाइप, दो ही फिजिकल अपीयरेंसेस आ रहे थे, जैसा कि सीड शेप के या फिर पोड कलर के, तो सिर्फ दो ही थी, तो इसीलिए वो जो है दो एलील उसके लिए प्रेजेंट थे। अच्छा जी, जब हमारे पास एक स्पेशल ट्रेट के लिए, जिस तरह ब्लड ग्रुप के हमारे पास 4 फिनोटाइप प्रेजेंट है, तो इसीलिए इन 4 फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए मोर देन 2 एलील चाहिए। अच्छा जी, जब एलील मोर देन 2 चाहिए, जैसा कि इस केस में कितनी है, 3 है, तो ये कितने हो गए, मोर देन 2 हो गए। तो इसलिए जब मोर देन 2 एलील हो तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिक ट्रेट। अच्छा जी, दोबारा से मैंने लिखा है क्योंकि आप लोग को ये वर्थ रिपीटिंग है, जितना मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप लोग को शायद ज्यादा से ज्यादा आ रहा होगा कि 4 फिनोटाइप आर मोर देन 4, तो इसके लिए मोर देन 2 एलील चाहिए और इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिक ट्रेट। अच्छा जी, जिसका एग्जांपल यहां पर आप लोग के पास क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। दूसरा आप लोग देखें हेयर कलर भी बहुत सारी फिनोटाइप इसमें आ सकते हैं, किसी का ब्राउन, रेड, ब्लैक, तो बहुत ज्यादा फिनोटाइप इसमें आ रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंसेस में आप लोग को हेयर्स मिल जाएंगे, तो इसीलिए ये भी क्या है, ये एक मल्टीपल एलीलिक ट्रेट हो गया। आई कलर है तो आप लोग देखेंगे ना, बहुत सारे लोग के जो है बहुत डिफरेंट आप लोग के पास 5-6 किस्म के फिनोटाइप आप लोग को आई कलर में नजर आएंगे, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ये एक मल्टीपल एलीलिक ट्रेट हो गया। अच्छा जी,
हाइट आप लोग देखें तो इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन। तो जब जितने हमारे पास फिनोटाइप 4 तक पहुंच जाए या 4 से ज्यादा हो एक ट्रेट के, तो फिर उसके लिए हमारे पास एलील भी 2 से ज्यादा चाहिए होती है और इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिक ट्रेट। अच्छा जी, हमारे पास कम्युनिटी में जो है पॉपुलेशन में तो है बहुत सारे हमारे पास एलीलिक फॉर्म जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक ही बंदे की बात करूंगा, वन पर्सन, सही है, अगर एक ही बंदे, तो एक ही बंदे में सिर्फ 2 ही एलील पॉसिबल है। एक ही बंदे में सिर्फ 2 ही एलील पॉसिबल है, क्योंकि उसकी अम्मी से एक एलील आएगा इन द फॉर्म ऑफ ओवा में, और जो है स्पर्म से एक एलील उसको मिलेगा। तो हमारे पास पर पर्सन जो है सिर्फ, और एक ही ट्रेट के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील एक बंदे में प्रेजेंट होती है। बहुत आसान सी सादा सी बात है। अगर मैं एक ही बंदे की बात करूंगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील जो है वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर मैं एज अ होल पूरी क्लास की बात करूंगा तो शायद उसी जगह पर मुझे बहुत सारे एलील मिल जाए मल्टीपल एलीलिक ट्रेट्स के लिए। अच्छा जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, बहुत सारे पॉपुलेशन की बात करूं, एक पूरी क्लास को ले लूं, 50-100 बंदों को ले लूं, तो आई कलर के उन बंदों में मुझे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन जो है उसके बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। आई कलर के मुझे बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो कम्युनिटी में मुझे बहुत सारे, क्योंकि देखो किसी का आई कलर जो है वो ब्लैक होगा, किसी का जो है हमारे पास ब्राउन होगा, किसी का जो होता है ग्रीन किस्म का होता है ना, ग्रीन तो नहीं होता लेकिन कुछ ग्रीन, तो बहुत सारे जो है एलील मुझे कम्युनिटी में मिल सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं एक ही बंदे की बात करूं तो हमारे पास इस बंदे का अगर ब्राउन है तो इसमें तो एक ही ब्राउन कलर का आएगा, तो इस ब्राउन के लिए हमारे पास सिर्फ इस बंदे के पास सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे। अगर हम पर पर्सन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास 2 ही एलील आएंगे, एक अम्मी से एक अब्बू से। अच्छा जी, लेकिन अगर हम एज अ होल उसकी बात करें मल्टीपल एलीलिक ट्रेट की, तो हमारे पास पॉपुलेशन में जो है बहुत सारे एलील पॉसिबल हैं। तो ये बात आप लोगों ने नोट करनी है। एक बंदे में जो है ना, एक बंदे में हमारे पास कभी भी 2 से एलील नहीं बढ़ सकती किसी भी ट्रेट के लिए। तो ये बात जरा आप लोग गौर करें, नोट करें, और बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर अपना ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। थैंक यू।